ये दहेज की प्रथा कितनी और औरतों को ले डूबेगी। 21 अगस्त को राजस्थान के जोधपुर में रहने वाली संजू बिश्नोई ने अपनी छोटी सी 3 साल की बच्ची को अपनी गोद में लिया, अपने पर पेट्रोल छिड़का और फिर आग लगा दी। और जब घर में से धुआं उठने लगा, तब पड़ोस में रहने वाले लोगों ने ये देखा और वो लोग वहां पे आए और फिर उन्होंने संजू के पिता को कॉल लगाई। संजू के पिता और परिवार के लोग जब तक वहां पे पहुंचे, तब तक तो संजू और उसकी बेटी जलकर खाक हो गए थे। मौके पर ही उसकी बेटी की मौत हो गई थी, लेकिन संजू को महात्मा गांधी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी डेथ हो गई। संजू के पिता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई कि दिलीप बिश्नोई हमेशा ही उसको दहेज के लिए परेशान करता रहता था। उसे हमेशा ये कहता रहता था कि तुम अपने पिता के यहाँ से दहेज लेके आओ। हमेशा ही पैसों की मांग बढ़ती गई। अंत में ये पैसों की मांग से परेशान होकर संजू ने आपको जला दिया। जो कि पिता ने दिलीप बिश्नोई पर आरोप लगाया है कि दिलीप हमेशा ही उसको दहेज के लिए परेशान करता रहता था। संजू और दिलीप की शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन इस 10 सालों में संजू और दिलीप के बीच ऐसा रिश्ता नहीं बन पाया जो दिलीप को समझा पाया। तो एक स्कूल में टीचर की जॉब करती थी, वो आत्मनिर्भर थी, फिर भी दिलीप को पता नहीं क्यों संजू से ज्यादा दहेज इंपॉर्टेंट लग रहा था। संजू की लाश के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह दिलीप बिश्नोई और उसका पूरा परिवार उसे दहेज के लिए परेशान करते थे। पुलिस ने संजू का मोबाइल भी जब्त कर लिया है, ताकि ये पता चल पाए कि संजू के साथ क्या क्या हुआ था। और इससे पुलिस ने संजू का मोबाइल भी जब्त कर लिया है, ताकि पुलिस को इस केस से जुड़ी सारी बातें आगे जाके पता चले। और दिलीप और उसके पूरे परिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये समय ये बताता है कि औरत भले कितनी ही आत्मनिर्भर हो, लेकिन ये जो दहेज की प्रथा है वो उसे हमेशा निभानी ही पड़ेगी। ये समय ग्रेटर नोएडा की निक्की भट्टी केस की याद दिलाता है। केस ने निक्की को उसके ही पति ने उस पर तेजाब डालकर उसे जला दिया था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि निक्की को उसके पति ने जला दिया था और यहाँ पे संजू खुद ही जलकर मर गई। उसने अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा कि उसने सोचा होगा कि अगर वो अकेले ही मरेगी तो उसकी बेटी का क्या होगा, इसलिए उसने अपनी बेटी को भी अपने साथ जला लिया। पता नहीं ये दहेज की प्रथा और कितनी औरतों को ले डूबेगी। देश में औसतन हर घंटे में देश में औसतन हर 1 घंटे में एक महिला दहेज संबंधित कारणों से मौत का शिकार होती है। और वर्ष 2007 से लेकर 2011 के बीच इस प्रकार के आंकड़े हमेशा ही बढ़ते आए हैं। दहेज प्रथा से 8233 मामले सामने आए हैं। ये आंकड़ा हमें ये बताता है कि दिन ब दिन दहेज की ये जो प्रथा है वो आगे ही बढ़ती जा रही है। हर 1 घंटे एक महिला की मौत दहेज की वजह से हो रही है। गाइस, मिलेंगे इससे नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। बने रहे मेरे साथ, ऐसा ही नए वीडियो देखने।